जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल यार टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं असम राइफल्स ट्रेड्समैन मॉक टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेली हमारे चैनल के ऊपर मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ में आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट है। 25 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 25 मैथ्स के रहेंगे, 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के। तो आप ये कंप्लीट मॉक टेस्ट देना, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। आपको मैं बता देता हूँ, मैंने असम राइफल्स का पेपर काफ़ी पास किया, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि क्या होगा। तो इसका आंसर आपके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता होगा गंगा है। और आप बात कर लेते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट की बोलता पूर्वोत्तर भारत की, तो आपके ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा एक सिंह गेंडे वाला, ये आपके असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो एक सिंह वाला गेंडा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये आप सभी को पता होगा, इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। गीत बोलते तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो वो है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ठीक है, और उससे पहले आपके चलो उसको छोड़ो, आसाम की आपके दिसपुर है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो आपको पता होगा, इसका आंसर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो आपको पता है येन है, डॉलर अमेरिका की, रुपया भारत की। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजमहल किस शहर में? ताजमहल आपके आगरा के अंदर। आगरा कहाँ पर? यूपी, उत्तर प्रदेश। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो आप गुरुत्वाकर्षण की खोज आपके न्यूटन ने की थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। नेक्स्ट, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट एक सेकेंड, 1 सेकेंड रुकेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा? तो इसका आंसर आप सभी को पता है, तो आपके सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, शायद सिक्किम में कौन सा वो पता नहीं है, तो वो देख लेंगे एक बार, रुको। सबसे छोटा अभी बता दूंगा आपको, पहली, ठीक, उसके बाद में सबसे छोटा सिक्किम होगा। नेक्स्ट आपको, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी होगी। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सविनय संविधान कब लागू हुआ? तो ये आपको पता है, संविधान लागू आपके 26 जनवरी 1950 के अंदर लागू हुआ, और आपके जो बनकर तैयार हुआ वो आपके नवंबर के अंदर तैयार हो गया था, नवंबर 1949 के अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, गोल गुम्बज कहाँ से? तो गोल गुम्बज आपको पता है कर्नाटक में है। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुचिकल जलप्रपात है, ये भराई नदी के ऊपर है, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी को पता होगा 8,848 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो आप सभी को पता होगा, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री। चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया? तो आप सभी बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर आपके होगा इसरो। इन्हें इसरो की आपकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा? आपको पता होगा ऋग्वेद है, और ये चारों वेदों का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो आप सभी को पता है कि 3 रंग होते हैं। ठीक है, तो तीनों रंगों के नाम आप कमेंट करना। नेक्स्ट है, हरियाणा की राजधानी क्या है? तो आप सभी को पता, हरियाणा की चंडीगढ़, और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? तो आपको पता है, पूर्व की दिशा की ओर गंगा बहती है, गोदावरी बहती है, कृष्णा बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं बहती है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? गंगा बहती है, गोदावरी बहती है, कृष्णा बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं बहती। भारत का राष्ट्रीय पशु पशु क्या है? तो आपको पता है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है, आरबीआई का मुख्यालय आपके मुंबई के अंदर। आप दिल्ली मत कर दें। ठीक है,
अब आपका नेक्स्ट है असम राइफल्स मॉक टेस्ट का जो आपके मैथ्स का क्वेश्चन हुआ, तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो आप सभी को पता होगा 12 एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन, मतलब कि लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। तो आपको पता होगा जब 12 ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 12 है जो ये 12 इससे तो डिवाइड कर देगा इसको, तो डिवाइड, लेकिन 18 से तो छोटा है 12, तो 18 से बड़ा कौन है 24, 24 2 से तो हो जाएगा लेकिन आपके इससे नहीं होगा 18 से, तो इसलिए ये गलत आंसर हो जाए। तो फिर बात करते हैं 12 आपके 36 से भी हो जाए 18 से हो जाए, तो ये होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करते हैं x बराबर 5x स्क्वायर प्लस 2x, तो आपको पता होगा आप x की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, प्लस 25 प्लस 5 को 2 से 10, तो 25 प्लस 10 35 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक घंटे में 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर, आपको पता है अगर कोई गाड़ी एक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो हाफ कितनी दूरी करेगी, तो आधे घंटे में, मतलब कि अगर एक घंटे में अगर 60 किलोमीटर तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वस्तु को 800 कीमत 800 रुपये और उस वस्तु पर 10% की छूट है, छूट के बाद कीमत क्या है, तो आपको पता है अगर 10% इसकी छूट निकालोगे तो आपको पता है, मान लीजिए आप इसका 10% छूट निकालते हैं तो आप 800 गुना या तो 90% निकालो या फिर आपका इसका 10% निकालो माइनस का, तो अपन क्या करें 90% निकाल लेते हैं, क्योंकि 10% छूट देनी 100% में से, तो 800 गुना, देखो आपको मैं बता देता हूँ, आप कहोगे बता रहे नहीं हो, थोड़ा मेरा क्या ये चल नहीं रहा था इसलिए मैं आपको समझाने में दिक्कत होगी, एक सेकंड। ये देखिए आप एक बार देखना, ये देखो 800 लिखोगे आप फटाफट, यार 1 सेकंड थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए थोड़ा, ये देखिए ये 800 लिख के फिर 800 फिर मल्टीप्लाई फिर आपके 90 फिर गुना 100, तो ऐसे आप करोगे तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 8 जा 72, तो 720 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान देखो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, तो 5x इजिकल तो आपको कुछ इतना सा करना है आपकी कि जैसे कि मान लो आपको 3 को उधर भेजना है, तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा, 2x इधर माइनस आएगा, तो 5x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 3x इजिकल्स टू 9 आ जाएगा, 3x इजिकल्स टू आपकी कितना आ जाएगा 9, तो x इजिकल टू आपकी क्या आ जाएगा, ये 9 को 3 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो उसका सिर्फ तो आपको पता लेंथ इंटू ब्रीथ होता, तो 10 गुना 4 40 हो जाएगा। 20 का 200% निकालना, तो ये बहुत ईजी है कि 20 गुना 200 बटा 100, तो आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कर जाए तो 20 को 200 करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। एक वस्तु की लागत 500 रुपये, उस पर 15% का लाभ, विक्रय मूल्य कितना होगा, मान लो कोई चीज़ 500 की, उसका 15% निकालना, मतलब कि 500 गुना इसका फिर परसेंट निकालेंगे तो 500 गुना 115 बटा 100, मतलब ऐसे करना। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरा थोड़ा ये चल नहीं रहा है इसलिए, नहीं तो मैं आपको सॉल्यूशन करा देता, कल से चल जाएगा। 500 गुना कोई चीज़ 100% है, 100% मतलब 115% निकालो, या फिर आप इसका 15% निकाले फिर 500 मिलेगा, तो 115 निकाल लेना इसका प्रॉफिट, अगर लॉस होता है तो 100 में से माइनस कर दे, जीरो, इसको इससे कैंसिल आउट। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका देखो 1500 को, देखिए आप अगर 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 है, फिर 5 को 15 से करेंगे 75 आएगा, तो 500 और 75 कितना 575 होगा, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 17 14 28 56, तो आप देख पा रहे हैं 17 दूनी 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल आपके हो जाएगा इसका 55, 110 112, तो 112 जिस ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का वर्ग मूल स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट बोला तो मतलब कि अंडरूट 9 का अंडरूट बताना, तो इसका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अगर स्क्वायर रूट बात करता तो स्क्वायर रूट बोल रहा तो 3 आएगा, अगर इसका स्क्वायर पूछता है 9 का तो आप 81 करते हो। नेक्स्ट है 3x इजिकल्स टू 18, तो x इजिकल टू, तो आपको पता 3x इजिकल टू 18, तो x इजिकल टू आपके ये 3 18 से डिवाइड होगा तो आपकी क्या जाएगा 6 है, 3 6 या 18, तो x इजिकल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 15 मीटर लंबा एक तार 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया, हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी, तो आपको पता है कि 3 कोई भी चीज़ मान लो 15 मीटर लंबा तार है, उसको 3 हिस्सों में काट लो, तो आप उसको 3 से डिवाइड करो, मान लो 2 भाई है, 2 भाइयों के बीच में
15 रुपये हैं, मान लो कि 10 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों को आधे कर दोगे, मतलब 5 तो रख ले 5 तो। वैसे अगर 15 मीटर कोई लंबा एक तार है तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि तीन तीन हिस्से करने हैं, तो ये 5 5 5 5 का हिस्सा मिल जाएगा, तो इसलिए 5 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक घन का एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना, वॉल्यूम का स्क्वायर आपको बताएगा। ये क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब निकालोगे, 4 की घात 3 करोगे, 4 4 16, 16 को 4 से तो 64 आ जाएगा, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% का दशमलव में कैसे लेंगे, तो 25% को दशमलव में लिखना बहुत आसान है। 25 फिर परसेंट हटाएंगे तो 25/100, तो आपको पता है कि 100 है तो 2 पॉइंट छोड़ के 0 लगाएं तो 0.25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.75 का भिन्न रूप क्या होता है। 0.75 का भिन्न को करने की बहुत ही सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आपको कि 75 पॉइंट हटाना, 75/100 आएगा, फिर 25 से ये 3 बार जाएगा 75, और 25 से 4 बार जाएगा। ये देखो इन चीज़ों को सॉल्व करने का बहुत ही आसान है, इनको रैंडम ऐसे याद हो जाता तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलने पर औसत चाल क्या होगी। औसत चाल, तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितनी 40 किलोमीटर, कुल समय कितना, तो 2 घंटे, तो 40 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाए 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से आपके ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, यदि एक वस्तु 600 में खरीदी गई और 660 में बेची गई तो लाभ कितना। तो आपको पता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 60 रुपये का, किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या 600, तो 60/600 गुणा 100। तो एक सेकेंड, इसको आपको मैं समझा देता हूँ, अभी आप कहेंगे बताया नहीं, ये चीज़ यार रैंडम हो जाती है, अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वैसे देखने की जरूरत भी नहीं थी, पता है कि आपको पता है 60 का इस पर कुछ पे बेनिफिट हो रहा है, 60 का अगर प्रॉफिट हो रहा है, आपको देख भी लिखने में थोड़ा समय, 60 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको करना बहुत ही आसान है। तो 60 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि ये इसका 60 का 10%, इस हिसाब से नहीं आता तो आपको कुछ नहीं, 60 का प्रॉफिट बटा कितने पे 600 पे। ठीक है, तो 600 लिख देना एक बार आप, फिर आप इसको कुछ करने के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, 100 करने के बाद आपको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 से ये जाएगा 1 टाइम, तो ये 10% आता है। इस प्रकार से आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को, ये आप ये लिखेंगे, ठीक है, फिर ये 10 दिन में करता है, बी कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा भाई, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं तो वो देखते हैं, तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 से एक बार, 5 से ये 2 बार। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 3 आ गया, टोटल कितने दिन, 10 दिन। 10 दिन दोनों मिलकर करेंगे 3 से, तो आपको पता 3 से जाएगा 3 3 जा 9 पॉइंट, फिर 33, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3.33 दिन, 3.33 दिन। नेक्स्ट है औसत निकालना 5 10 15 20 का, तो आपको पता है इन चारों को जोड़ो, फिर कितनी डिजिट है 4, तो इसका 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता है कि 5 10 15, 15 और 15 30, 30 20 50, 50 का आपको निकालना है। 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो आपको 50/4 लिखोगे तो आपके आएगा 4 1 जा 4, फिर आपके 50, फिर 10 बचेगा, 4 2 जा 8, तो 12.5 4 5 जा 20, तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो ये सभी को पता है कि 1000 मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 का परसेंट, 10 क्या होगा, 10 का 10 मतलब 10% का 10 क्या होगा, मतलब, तो आपको इसको कुछ बहुत ही आसान, इसके अंदर कुछ नहीं करना, कि आपको पता है कि 10 लिखना है पहले, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, अपॉन में 100 लगा के मल्टीप्लाई करके फिर 10 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो आगे क्या 1, तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि 12 का वर्गमूल, तो इसके अंदर सबसे बहुत ही अच्छा आपको पता है कि 144 का वर्गमूल बोला तो आपको पता है 12 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 20% की हानि और क्रय मूल्य 550, तो आपको मैंने बताया था इसका 500 लिख के, फिर बोला हानि हुई है तो इसका 80% निकालो, इसका 80% निकालो, अगर प्रॉफिट होता तो 120, इसको 0 0 लिख के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, बचा कितना 8 5 जा 40, 40 के आगे 0 तो 400 हो जाएगा। 8 से 1 सेकेंड, 20% बोला ना, तो यहाँ पर आपके कितना, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 20 है ना, सॉरी यार मैं भूल गया आपको बताना, तो यहाँ पर 20 है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैंने आपको समझा, क्रय मूल्य 500, ठीक है, 500 लिखोगे गुना
बोला तो विक्रय मूल्य 20% की हानि, 20% हानि मतलब 80, ठीक है, बटा 0, ठीक है, फिर 0, ये 2 0 से 2 0, 5 पेड जा 40, ठीक है, फिर क्या ये एक और 0 तो 400, तो इसका आंसर 400 आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये बी गलत है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बाकी आप देख पा रहे हैं अगर 500 का 20% निकालते कितना आएगा, देखो लो 50 50 100 आ जाएगा, 100 400 में, तो 500 में 100 घटाओगे तो 400, ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/6, तो इसका बहुत ही आसान तरीका, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम 6 आएगा, ये 3 से 2 टाइम, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कर लेना, 1 किलो बराबर ग्राम तो कितना होगा, 1000 किलो हो जाएगा, ठीक, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। और नेक्स्ट आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करें। नेक्स्ट मॉक इसके अंदर नेक्स्ट इंग्लिश के ब्रेव का आपको बोला सिनोनिम्स, तो आपको पता ब्रेव का सिनोनिम्स होता है हीरो, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो वही चीज़ होता है हीरोइक का मतलब भी बहादुर है, हीरोइक को याद करने का तो हीरो हीरो बहादुर रहता है ऐसे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, मतलब विपरीत, विलोम शब्द बोलते थे, कोई चीज़ ब्यूटीफुल हो तो मतलब सुंदर हो तो मतलब सुंदर, स्मार्ट तो आपके अच्छा ही दिखता है, नाइस भी वही सेम चीज़ मिलता जुलता, सॉफ्ट मुलायम होते हो, उगली होता है वो आपके कुरूप होता है जो अच्छा नहीं है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स है ही ब्लैंक स्पेस टू स्कूल एवरी डे, तो इसके अंदर बोला कि ही, तो इसके अंदर क्या ही के साथ आपकी क्या आएगा, गोज लगेगा, ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेलिंग है एनवायरमेंट की, आपको पता है ENVIRONMENT होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ENVIRONMENT। स्पेलिंग्स वगैरह आप हाथों से लिखेंगे। वन वर्ड बोला, अ पर्सन वो राइट्स पोएम्स, तो मतलब कि पोएम्स कौन लिखता है, कवि, कवि लिखता है, तो पोइट हो जाएगा, अ पर्सन वो राइट्स पोएम्स तो पोइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चाइल्ड का आपको बताना प्लूरल, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो, चाइल्ड ये आ रही है, ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड का चिल्ड्रन। नेक्स्ट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के अंदर देखो इसका एक ट्रिक होता है कि जैसे अपन कुछ लोग क्या ही याद करते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे AEIOU जिससे पहले आएगा उसके अंदर अपन क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, नहीं भाई जरूरी थोड़ी। अब इसके अंदर एन कैसे लगेगा भाई, जब इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि एन ऑनेस्ट, ये नहीं होता भाई, इसका मतलब ये होता है कि AEIOU वो तो है ही वोवल्स, ठीक है, साउंड देखो यार, हॉनेस्ट नहीं होता कभी, ऑनेस्ट होता है, ये हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ में क्या ए साउंड आ रहा है, ए का वोवल आ रहा है ना, ऑनेस्ट आ रहा है ना, तो इस चक्कर में आपके एन आएगा, ठीक है, एस साइलेंट हो जाएगा तो फिर ओ का साउंड आ रहा है ऑनेस्ट, तो इस चक्कर में आपके एन आ जाएगा, ठीक है, तो उस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस की सी सिंग्स वेयर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपके सिंग्स हो जाएगा, ठीक है, आइडेंट वर्ब बताने से सिंग्स वर्ब हो जाएगी, बाकी सी तो सब्जेक्ट है। ही इज रीडिंग अ बुक, व्हाट इज द टेंस, तो ये टेंस आप प्रेजेंट कंटिन्यूस हो रहा है, अभी भी पढ़ रहा है वो, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, शी ईट्स एन एप्पल, तो इसका होगा एन एप्पल इज ईस्टर्न बाई हेयर, शी, देखो एन एप्पल आएगा, फिर आप इज ईस्टर्न लगाएंगे, उसके बाद बाई शी का हर हो जाता है, ठीक है। उसके साथ सक्सेस का एंटोनिम सक्सेस है, तो उसका फेल हो जाएगा या फेल्योर, इसका आंसर फेल्योर है। सक्सेस, अगर सक्सेस होता सक्सेस, तो इसका होगा आपके ऑप्शन नंबर सी फेल्योर। नेक्स्ट आप इंडिया इज ब्लैंक स्पेस ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये आपके आर्टिकल से पूछ रहा, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द कैट इज ब्लैंक स्पेस द टेबल, तो द कैट कहाँ पर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, ठीक है, टेबल के अंदर नहीं, द कैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द नाउन इन द सेंटेंस हॉनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके अंदर ऑनेस्टली है, नॉट हॉनेस्टली, ऑनेस्टली, ठीक है, ईमानदारी आपके संज्ञा है। आई स्वे अ हियर्ड ऑफ कैटल, व्हाट इज हियर्ड, हियर्ड का मतलब आता है आपके एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आई स्वे हियर्ड ऑफ अ कैटल, तो व्हाट इज हियर्ड, हियर्ड एक आपके कलेक्टिव नाउन। अपोजिट होता है अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब देर से, तो अपोजिट ऑफ अर्ली तो इसका लेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज टॉलर देन मी, विच डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है, ही इज टॉलर देन मी, तो विच डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो इसका कंपेरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट चूज द
करेक्ट सेंटेंस बोला शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ीज। नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं, विच इज़ अ पंक्चुएशन मार्क, तो इसका होगा कोमा। पंक्चुएशन मार्क मतलब आप जब भी पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं कोमा को बोलते हैं, जैसे आप दो ऐसे लगाते हो ना, देखो आपको मैं बता देता हूँ, कोई बताएगा नहीं। पंक्चुएशन मार्क मतलब जैसे अभी कोई वर्ड है तो इसके अंदर आप ऐसे करते हो ना कोमा लगा के, ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो वो कोमा होता है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रीडिंग इज माई हॉबी, रीडिंग इज माई हॉबी, तो ये आपकी क्या है, नाउन है। रीडिंग क्या है, एक आपके नाउन है। पर सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम्स बोल रहा है मतलब पर्यायवाची, तो इसका चीयरफुल खुशी होगा। सैड नहीं होगा, उदास नहीं होगा, एंग्री गुस्सा नहीं, लेजी आलसी नहीं, चीयरफुल होगा, ठीक है। आइडेंटिफाइड द चीयर कब करते हैं, जब अपन हैप्पी रहते हैं। आइडेंटिफाइड द एडवर्ब, ही स्पीक्स पोलाइटली, तो पोलाइटली आपकी क्या एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव ईटन फूड, टेंस इज, तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है। आई हैव ईटन फूड, टेंस इज, तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विच वर्ड इज अ प्रोनाउन, तो ये आपकी क्या है, ही। विच वर्ड इज अ प्रोनाउन, तो आपकी क्या हो जाएगा, ही। विच प्रोनाउन इज विच वर्ड इज अ प्रोनाउन, तो इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा, तो आपकी ही हो जाएगा, राहुल वगैरह नहीं हो, राहुल तो एक आपके नाउन है। विच वर्ड इज अ प्रोनाउन, तो इसके अंदर ही। अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब कोई बहादुर है, विलोम शब्द होता है इसका वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये आपके 25 इंग्लिश। अब नेक्स्ट आपके रीजनिंग के, रीजनिंग के बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखेंगे। कैट सी को 3 लिख रहा है, एक का एक टी का, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। देखो सी को लिख रहा है 3, ए कितने पर आ रहा है, ए आपके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एक पे आता है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो वही लिखा है 3 1 20। डो कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। जी कितने पे, 7 होता है। 41 47 प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नेक्स्ट है, संजय दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है। मान लो कोई लड़का है, आप अपने मैप बनाएंगे, आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा मेरा पेंसिल नहीं चल रहा है, तो आप पूर्व पश्चिम, देखो इधर तो आपकी पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। तो कोई लड़का है यहाँ पर खड़ा है, दक्षिण में 10 मीटर चला, ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, सॉरी बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वह किस दिशा में, तो अब आपको पता है इधर पूर्व है, तो पूर्व दिशा में, ठीक है। इस प्रकार संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे हाथ को क्या बोलते हैं, पंजा। पेड़ क्या होता है, जड़। पेड़, तो हाथ एक तरह से पंजा से मिलता, वही पेड़ क्या, पेड़ की नीचे क्या जड़ होती है, वही वह संख्या चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करते हैं। और 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 होता है। इस पर एप्पल जेड के ओ बी, बनाना किस लिखेंगे, तो आपको पता है ए का अपोजिट क्या था, जेड। पी आपके 16 पे आता और के 11 पे आता, तो वो योग 27 वाला नियम लग रहा है, तो पी का अपोजिट के होता है, पी का अपोजिट के, एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई। नहीं नहीं नहीं, ओ बा एल एल, देखो L12 O15 ये सी है, लेकिन जो आपके बी है, एक सेकेंड, जेड 26 27 ई 5, बी का यार ऐसे नहीं यार, एक सेकेंड, बी आपका 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, तो ये आपके वॉल साउंड के अकॉर्डिंग देगा, तो बी का अपोजिट क्या लिखोगे, वाई लिखोगे, ठीक है। वाई और 2 कितने हो गए, 2 कितना, बी वाई का, बी का अपोजिट वाई, और ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम जेड। इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये शायद आपके L12 O15, तो यहाँ पर आप एक बार करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर शायद आपके जो बी है, इस बी की जगह आपके E5 मतलब 22 की वी आएगा शायद यहाँ पे, ठीक है, वी कर लेना, ठीक है सभी उस प्रकार। नेक्स्ट आपके, एक कमरे में सभी पुरुष है, कुछ शिक्षक हैं, निष्कर्ष कुछ शिक्षक पुरुष है, क्या सही है, तो हाँ ये सही है आपके निष्कर्ष, तो आप इसको करेंगे। तो सभी पुरुष आपके, देखो आपको सभी पुरुष एक कमरे में, एक कमरा इसमें सभी पुरुष है, कुछ शिक्षक है, इसमें से मानो कुछ शिक्षक है, कुछ शिक्षक पुरुष, और निष्कर्ष निकला है कुछ शिक्षक पुरुष। भाई ये इतना बड़ा एक कमरा है मान लो, उसके अंदर एक पुरुष में सभी एक कमरे में सब ये सभी पुरुष आ गए आपके, ठीक है, उसमें से कुछ शिक्षक हाँ है, तो बोले निष्कर्ष करने कुछ शिक्षक पुरुष है, बिल्कुल हाँ भाई कुछ शिक्षक, ये जो बीच वाला पार्ट है ये शिक्षक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हाँ उस प्रकार। नेक्स्ट आपको बताया गया है
कि यदि किसी कोड को फ्लावर को UOLDV और गार्डन को क्या लिखेंगे, तो आपको पता है इसका U21, यही अपोजिट वाला चला। F का अपोजिट क्या होता है, U होता है U21 और F 6, 21 6 27, L12 O15 27, E5, E का अपोजिट V होता है, R18 I9, तो वही सेम चीज़ है। तो G 7 पे आता तो आपके 19 पे, 19 नहीं 20 पे क्या आएगा, तो 20 पे T आता। उस प्रकार तो फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया, तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। योग 27। घड़ी में 3 बजे सुइयों के बीच कोण कितना बनता है, आपको पता है। अगर घड़ी रहेगी, मान लो आपकी ये घड़ी है, अब घड़ी के अंदर जब 3 बजते तो आप देखते होंगे इस प्रकार से कुछ घड़ी में टाइम होता है, ये इधर 3 बजता, इधर 0 बजता, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है ए का भाई बी है, बी की बहन सी है, तो ए का सी से संबंध तो भाई का हो गया भाई। एक ए बी का भाई, मान लो ए है जो भाई है किसका, बी का, बी सी की बहन है, बी किसकी बहन है, सी की बहन है, तो ए का, तो ए भी उसका ही भाई हुआ, तो ये भाई का हो जाएगा। सी क्या कहेगा, ए को भाई। 9 गुणा 9 81, 8 गुणा 8 64 होता है, ठीक है। उस प्रकार आप कर लेंगे। राम को 27 लिखता है, R18 AY1 M13, R18 M13 ये तो लॉजिक नहीं लगेगा। उसके बाद में आपके लॉजिक लगेगा कि R के बाद में R का अपोजिट करते हैं, तो वन सेकेंड, R18 तो 7 2 9, 9 अपोजिट का जाएगा प्लस या R18, एक सेकेंड, ठीक है, M13 इस प्रकार से कुछ है। तो 8 9 9 18 9, इसको चलो देखते हैं, जो भी अभी आपको बता दूँ, बाकी इसका आंसर 58 होगा। एक बार इनको टोटल काउंटिंग कर लेंगे, R18 18 और आपके 1 19 19 और M13 19 13 आपके कितने हो गए भाई, 19 और 13 32 हो गए, ठीक है। तो S 32 हो गया, मतलब 5 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। 32 को 27 से हटाएंगे तो 5 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, 5 हटा देंगे। वैसे S 19 19 और 21 19 और 21 आपके हो जाएंगे 40 40 और 14 40 14 54 54 में से आप क्या करेंगे, 54 में 4 ऐड कर देंगे, ऐसे कुछ। तो आप देख लेंगे एक बार इसको। पेंसिल को 63 लिख दे, पेन को क्या लिखिएगा, तो वही सेम चीज़ है, तो इसके अंदर भी आप कर लेंगे, ये आसान है। नेक्स्ट है 3 6 9 12। भाई मेरी पेंसिल नहीं चल रही, इस चक्कर में आपको समझाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, ये देखो अटक अटक के चल रहा है, तो उस चीज़ की आपको बता दिएगा ऐसे देखो कैसे अटक रहा है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है 3 6 9 12, तो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 5 जा 15 आया, इस प्रकार। नेक्स्ट है एक त्रिकोण में कितने कोण होते हैं, तो आपको पता, त्रिकोण में कितने कोण होते हैं आपको पता, त्रिकोण ऐसे बनता है, त्रिकोण मतलब ट्राइंगल, त्रिभुज, इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो देखो एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, तो इस प्रकार 3 कोने हो गए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जोड़ी पहचान है, माँ बेटी है, माँ की क्या बेटी, तो पिता के लिए क्या हो जाएगा, बेटा। भाई मेल मेल का मेल से बता दीजिए, माँ के लिए बेटी बता दी, फीमेल फीमेल, तो पिता के लिए बेटा हो गया। उसी तरह समानार्थिक शब्द पहचानिए, तेज का क्या होगा, समानार्थिक मतलब कि पर्यायवाची, तो समानार्थी का होता है, इसका तेज का क्या होता है, गति। सही क्रम बताना भाई, ये 18 19 20 और 21 ये आपके ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन ऐसे जैसे कि 18 ऑप्शन नंबर 1, ये आप इसको कट कर देंगे, एक सेकंड, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इस प्रकार से, ठीक है। तो विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, प्री स्कूल, तो आपको पता होगा सबसे अपन पहले जाते हैं प्री स्कूल, मतलब 4 नंबर पे, फिर जब अपन स्कूल के बाद में जाते, प्री स्कूल के बाद में अपन जाते हैं स्कूल, तो 2 नंबर, 4 तो हो गया। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, स्कूल के बाद में अपन जाते हैं कॉलेज के अंदर, फिर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो 4 2 3 1 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से था, देखो 17 के बाद में 18 है, 3 घंटे 3 पुरुष 3 घंटे में ये काम करते हैं, तो 6 पुरुष वही काम कितने घंटे में करते हैं, तो आपको पता है। और 3 घंटे में 3 पुरुष काम करते हैं, मान लो कोई चीज़
कोई काम है उसको 3 घंटे में कर सकते हैं। अगर 3 आदमी 3 घंटे में कर सकते, मान लो 6 आ गए तो आधा काम आधे, जो चीज़ 3 घंटे में तो वो उसे आधे समय में, आधे मतलब 1.5 घंटे में। टेबल को 40, चेयर को 45, तो सोफा को क्या लेंगे 47, ये आप कर लेंगे। कौन सा अलग है, तो देखो जनवरी, मार्च, जुलाई, सोमवार, तो ये सभी महीने के नाम है, लेकिन सोमवार आपके दिन का नाम है, ठीक है, महीनों नाम। सब उल्टा करिए। स्टॉप को क्या लिखोगे, POTS, POTS, ठीक है। QRST का ये तो Q फॉर क्वीन, R फॉर रोज, S सुसान, T फॉर टाइगर, तो इसके बाद में U आएगा। 2 + 3 13, 3 + 4 25, तो 4 + 5, ये कुछ लॉजिक है। तो इस लॉजिक को कैसे सॉल्व करेंगे आप बताएंगे। ठीक है, उस प्रकार नेक्स्ट है, कौन से दिन 4 दिन बाद बुधवार से होगा। कौन सा दिन, कौन सा दिन 4 दिन बाद बुधवार से होगा, रविवार से। देखो रविवार के बाद सोमवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। जैसे मान लो कौन सा दिन 4 दिन बाद बुधवार से होगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, तो चौथे दिन आपके रविवार है। नेक्स्ट है, 1 को 1, बी को 2, तो जेड को 26, तो उसका A + Z क्या होगा, तो A को 1 लिखेंगे, जेड को 26, तो 1 + 26 27 होगा, ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। तो आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार नहीं रहना एक बार सेशन से। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था, ये 17 नंबर था। 17 के बाद में ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको अगर डेली आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। साथ में आप सेशंस को लाइक करना, कमेंट जरूर करना भाई। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, सेपरेट क्लासेस भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसी अपडेट्स लेटेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।